नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव कक्षा 8 के लिए विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक अरहुल हिंदी पाठमाला के पाठ नंबर 12 का यह तीसरा पार्ट का वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन का उत्तर और भाषा की बात के प्रश्नों के उत्तर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, एक बार दो बार देखिए, जिससे इस चैप्टर से आने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन और भाषा की बात के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सही कर पाए। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को अगर 2-3 बार आप ठीक से देखेंगे तो सारे प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें है कि निम्नलिखित प्रश्नों के लिए दिए गए उत्तर का सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए दिए गए उत्तर का सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, बेटियां किसका गुरूर कही गई हैं? बेटियां किसका गुरूर कही गई हैं? इसमें 3 ऑप्शन दिया गया है, तो तीनों ऑप्शन को देखते हैं। पिता का, माता का, दोनों का। तो आपको जब पाठ्य पुस्तक को पढ़ोगे उसमें बताया गया है कि बेटियां पिता का गुरूर होती हैं। किसका गुरूर? पिता का गुरूर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प नंबर का आपका राइट आंसर होगा कि बेटियां पिता का गुरूर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प नंबर का आपका राइट आंसर होगा बेटियां पिता का गुरूर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, बेटियां कहां से टूटकर बिखरी हैं? बेटियां कहां से टूटकर बिखरी हैं? तो नंबर 1 है ऑप्शन आपका आसमान से, अंतरिक्ष से, दोनों में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर ख हमारा राइट आंसर होगा अंतरिक्ष से टूटकर बिखरी हैं बेटियां। कहां से? अंतरिक्ष से टूटकर बिखरी हैं बेटियां। क्वेश्चन नंबर 3 है, बेटियां किसकी लाज बचाती हैं? बेटियां किसकी लाज बचाती हैं? इसमें हमारा 3 विकल्प दिया गया है, माता पिता के घर की, सास ससुर की, ससुराल की, दोनों की। करा है कि बेटियां किसकी लाज बचाती हैं? नंबर 1 विकल्प है माता पिता के घर की, ससुराल की और दोनों की। तो हमारा तीसरे क्वेश्चन का विकल्प नंबर ग राइट आंसर होगा दोनों की। चौथे नंबर पे आता है, चौथा प्रश्न हमारा है, सरकार द्वारा दिया गया नारा है। सरकार द्वारा दिया गया नारा है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में विकल्प नंबर ख हमारा राइट आंसर होगा, सरकार द्वारा दिया गया है नारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो इस प्रकार से हमारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन ये 4 रहे, उनके उत्तर को इस प्रकार से हम लोगों ने समझा। अब आगे हम लोग देखेंगे भाषा की बात में वाच्य से संबंधित जो भी प्रश्न हमारे टेक्स्ट बुक में आते हैं उससे संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर को हम लोग देखेंगे, उसके नियम को समझोगे, कैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते हैं और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में किस प्रकार से बदला जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करता हूं भाषा की बात में। वाच्य शब्द का अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। तो यहाँ पे वाच्य की परिभाषा दी गई है, वाच्य क्रिया का वह रूप होता है, वाच्य की परिभाषा है, वाच्य क्रिया का वह रूप होता है जो यह निर्धारित करता है कि क्रिया के लिंग, वचन कर्ता के अनुसार हैं या कर्म के अनुसार हैं या भाव के अनुसार हैं, उन्हें हम वाच्य कहते हैं। वाच्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, और कह रहा है कि वाच्य क्रिया का वह रूप होता है, वाच्य क्रिया का वह रूप होता है जो यह निर्धारित करता है कि क्रिया के लिंग, वचन कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है
या भाव के अनुसार है। तो इस प्रकार से वाच्य की परिभाषा रही। वाच्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है कर्तृवाच्य, नंबर 2 है कर्मवाच्य और नंबर 3 है भाववाच्य। नंबर 1 क्या है? कर्तृवाच्य और नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। तो एक एक वाच्य की पहले परिभाषा देखते हैं, इसके बाद कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदलता है और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे बदलता है और कर्मवाच्य से भाववाच्य में कैसे बदले जाते हैं, उसके नियम को हम लोग देखेंगे। उन नियमों को देखने से पहले हम इनकी परिभाषाओं को देख लेते हैं। तो देखिए, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग, कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार निर्धारित होते हैं। कर्ता माने काम को करने वाला जो होगा उसके अनुसार क्रिया का लिंग और वचन निर्धारित किया जाएगा। कर्ता पुल्लिंग होगा तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी और कर्ता एक वचनांत का होगा, क्रिया भी एक वचन की होगी। इसमें सिर्फ किसमें? कर्तृवाच्य के अंतर्गत यह नियम लागू होता है कि कर्ता जिस लिंग और वचन का होगा, क्रिया भी उसी लिंग और वचन की होगी। यह नियम सिर्फ किसमें लगता है? कर्तृवाच्य में लगता है। दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य की परिभाषा पहले देख लेते हैं हम लोग। कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार होता है। कर्तृवाच्य में हमने देखा कि क्रिया का जो लिंग और वचन था कर्ता के अनुसार होता है, लेकिन कर्मवाच्य में क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार होगा, उसे हम कर्मवाच्य कहेंगे। तीसरे नंबर पे आता है भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया के लिंग और वचन भाव के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? भाव के अनुसार होता है। तो कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि इनको पहचानने के लिए किस तरीके से इनको पहचाना जा सकता है, उससे संबंधित और सारी चीजों को हम लोग आगे देखेंगे। पहले इसको थोड़ा सा परिचय हम लोग कर लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए वाक्य के भेद लिखिए। करा, निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए वाक्य के भेद लिखिए। वाक्य के भेद कौन कौन से लिखने हैं? कि कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है। तो देखिए, करा है बेटियों द्वारा 2 घरों की लाज बचाई जाती है। मैंने कर्मवाच्य की परिभाषा बताता समय बता दिया था कि कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग वचन, लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं। बेटियों द्वारा, बेटियां हमारा एक कर्ता है, लेकिन यहाँ पे हमें लिंग वचन किसके आधार पे चलेगा? कर्मवाच्य में बेटियों द्वारा 2 घरों की लाज बचाई जाती है। तो द्वारा जो है हमारा क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। उसके अनुसार यहाँ क्रिया चल रही है, बेटियों द्वारा 2 घरों की लाज बचाई जाएगी, इसलिए इस वाक्य में हमारा कर्मवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बेटियां धैर्य और तहजीब की मिसाल होती हैं। बेटियां धैर्य और तहजीब की मिसाल होती हैं। यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है, कर्ता हमारा बेटियां हैं, बेटियां धैर्य और तहजीब की मिसाल होती हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य। हमारा यहाँ पे कर्तृवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटियों से परिवार का सम्मान होता है। बेटियों से परिवार का सम्मान होता है, तो यहाँ पे हमारा कर्मवाच्य होगा। नेक्स्ट आता है आजकल बेटियों को पढ़ाया जाता है। आजकल बेटियों को पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट है हम बेटियों का सम्मान, हम बेटियों का सम्मान करना चाहिए। हमें बेटियों का सम्मान करना चाहिए होगा, हमें बेटियों का सम्मान करना
चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य। अब कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य से संबंधित कुछ नियम हैं, उनको देखते हैं। इनको कैसे परिवर्तित किया जाता है उसको देखेंगे। करा है कि वाच्य परिवर्तन, ये वाच्य परिवर्तन के लिए आपकी टेक्स्ट बुक में ये वाच्य परिवर्तन के नियम नहीं है, इसको मैं अलग से ऐड किया हूँ। इसको आप ध्यान से एक बार दो बार देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदला जाता है और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में शब्दों को कैसे बदल कर लिखा जाता है। तो ये कुछ नियम दिए गए हैं, नियम के साथ उदाहरण भी दिए हैं, वो देख लेते हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बनाने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं। देखिए, पहला नियम है कर्ता के साथ, यदि कर्ता के साथ, कर्ता माने काम को करने वाला, कर्ता के साथ से, द्वारा, के द्वारा जोड़िए। क्या कह रहा है कि कर्तृवाच्य से अगर हमें कर्मवाच्य में बदलना है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना है, तो कर्ता के साथ हम क्या जोड़ेंगे? से, के द्वारा जोड़ करके हम क्या करेंगे? क्रिया को पूरा करेंगे, वाक्य को पूरा कर देंगे। और दूसरा नियम क्या कहता है? कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलिए। दो शर्तें हैं इसकी, अभी दो नियम पढ़े हैं। तीसरी शर्त क्या कर रहा है? क्रिया में आ, ई, ए अथवा या जोड़िए। क्रिया में आ, ई, ए अथवा या जोड़िए। और इतने नहीं, क्रिया में जा धातु का प्रयोग कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार कीजिए। किसका प्रयोग? जा धातु का। एक बार इसको फिर से, इस नियम को आप लोग देख लें। इस नियम को अगर समझ जाएंगे तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलने के लिए कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला नियम क्या कर रहा है? कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए क्या करना होगा? कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा जोड़ा जाता है, पहला नियम है। दूसरा क्या है? कर्तृवाच्य की क्रिया को, कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है। दूसरा क्या है? पहला तो है से के द्वारा उसके साथ लगा देते हैं, और दूसरा क्या है? जो क्रिया होती है उसको सामान्य भूतकाल में बदल देते हैं। पहला नियम क्या है? कर्तृवाच्य के साथ से के द्वारा जोड़ देते हैं, कर्ता के साथ से के द्वारा जोड़ देते हैं, और जो क्रिया होती है उसको सामान्य भूतकाल में बदल देते हैं। किसमें बदलते हैं? सामान्य भूतकाल में बदल देते हैं। दो चीज क्लियर हो गई। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए पहले कर्ता के साथ से के द्वारा लगाएंगे और फिर क्रिया को हम सामान्य भूतकाल में बदल देंगे। अगर क्रिया पहले से सामान्य भूतकाल में है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर क्रिया सामान्य भूतकाल में नहीं है तो क्रिया को भी सामान्य भूतकाल में बदल देंगे। फिर क्या कर रहा है? क्रिया में आ, ई, ए अथवा या जोड़िए। और क्या करना है? क्रिया के साथ अगर आ, ई, ए अथवा या जोड़ देंगे और क्रिया में जा धातु का प्रयोग हुआ है तो वह कर्म के लिंग पुरुष और वचन के अनुसार उसका प्रयोग हम करेंगे। तो आइए कुछ उदाहरण है उसको देखेंगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है कि अध्यापक जी ने अंग्रेजी पढ़ाई। अध्यापक जी ने अंग्रेजी पढ़ाई, ये हमारा कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य का ये वाक्य है। अध्यापक जी ने अंग्रेजी पढ़ाई। तो इसको हम कर्मवाच्य में जब बदलेंगे तो इसकी पहली ही शर्त थी, परिभाषा में मैंने बताया था, कर्ता के साथ से के द्वारा जोड़ लेंगे और क्रिया जो है सामान्य भूतकाल में बदल देंगे। यही शर्तें थी, ये नियम ऊपर लिखा गया है। तो उसके तहत हम चलते हैं। अध्यापक जी ने अंग्रेजी पढ़ाई,
तो इसके साथ कर्ता के साथ से जोड़ते हैं, अध्यापक से अंग्रेजी पढ़ाई गई। दोनों नियम को हम फॉलो कर रहे हैं। पहला क्या था कि कर्ता के साथ से के द्वारा जोड़ेंगे और क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल देंगे तो कर्तृवाच्य से हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। तो कर्तृवाच्य था अध्यापक जी ने अंग्रेजी पढ़ाई, तो इसको कर्मवाच्य में बदला, अध्यापक से अंग्रेजी पढ़ाई गई। नेक्स्ट आता है मोहन ने चित्र बनाए। मोहन ने चित्र बनाए, ये हमारा कर्तृवाच्य है। इसके साथ ने लगा हुआ है, ने के स्थान पे हम किसका प्रयोग करेंगे? से का प्रयोग करेंगे। से का प्रयोग करके हम वाक्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे तो होगा मोहन से चित्र, मोहन से चित्र बनाए गए। मोहन से चित्र बनाए गए। नेक्स्ट आता है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य आता है हमने गीत गाया। हमने गीत गाया, ने के स्थान पर हम से का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा हमसे गीत गाया गया। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, वह पाठ पढ़ चुका है। वह पाठ पढ़ चुका है, तो इसमें उससे पाठ पढ़ा जा चुका है। उससे पाठ पढ़ा जा चुका है। पिताजी ने मिठाई खरीदी। पिताजी ने मिठाई खरीदी, तो इसके स्थान पे हम से का प्रयोग करेंगे, ने के स्थान पे पिताजी से मिठाई खरीदी गई। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, कर्तृवाच्य से इसे कर्मवाच्य में बदलने के लिए से का प्रयोग करेंगे। बच्चों से क्रिकेट खेली जा रही थी। नेक्स्ट आता है सुमन चाय पी रही है। सुमन चाय पी रही है, तो इसके साथ से का प्रयोग करेंगे। सुमन से चाय पी जा रही है। नेक्स्ट आता है बच्चे आइसक्रीम खाते हैं। बच्चों से आइसक्रीम खाई जाती है। तो आपने देखा ये उदाहरण 4-5, तो 4-5 उदाहरणों को देखने से पहले आप इसके नियम को एक बार दो बार सुनिए। जो मैंने इसका नियम बताया, नियम अगर दिमाग में बैठ गया तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए बहुत आसान हो जाएगा और आसानी से आप बदल पाओगे। पहला नियम आपको मैंने बताया था, कर्ता के साथ से के द्वारा लगेगा। दूसरा बताया था कर्तृवाच्य की क्रिया को, कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलना होगा और फिर क्रिया में आ, ई, ए अथवा या जोड़िए और जहां पर क्रिया में जा धातु का प्रयोग कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार कीजिए। जा धातु का प्रयोग क्रिया के लिंग वचन पुरुष के अनुसार कीजिए। अगर ये नियम आपके दिमाग में बैठ गया तो कोई भी कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए वाक्य आएगा तो आपका 100% सही हो जाएगा। लेकिन इस नियम को आपको दिमाग में बैठाना होगा, कंठस्थ करना होगा। अब आता है दूसरा नियम। दूसरा क्या कर रहा है? कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बनाना है। पहला नियम हम लोगों ने पढ़ा कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। दूसरा नियम पढ़ेंगे कि कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलने के लिए कौन से नियम लगते हैं, कैसे वो क्रियाएं होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य बनाने के लिए नियम है कर्ता के साथ, कर्ता के साथ लगे, कर्ता के साथ लगे से द्वारा के द्वारा हटा दीजिए। पहला नियम है कि कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलने के लिए कर्ता के साथ जो से के द्वारा लगा है उनको हटा देना है। दूसरा नियम क्या क्या है उसको देखिए। यदि वाक्य भूतकाल में है तो उसके साथ आवश्यकता अनुसार ने का प्रयोग कीजिए। क्या कह रहा है? यदि वाक्य भूतकाल की घटना का बोध करा रहा है तो आवश्यकता अनुसार वहां पर ने का प्रयोग कीजिए। पहला नियम तो ये कहा कि कर्तृवाच्य में
अगर कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में हमें बदलना है तो कर्मवाच्य का जो वाक्य है उसके साथ से के द्वारा को हटाएंगे। दूसरा नियम इसके साथ क्या कह रहा है कि आवश्यकता अनुसार जो भूतकाल में होता है उसके साथ आवश्यकता अनुसार ने का प्रयोग कीजिए। हम क्या करेंगे? ने का प्रयोग करेंगे। फिर तीसरा नियम है इसका, क्रिया के सामान्य भूतकाल को बदलकर उसमें जोड़े आ, ई, ए अथवा या को। क्या करा है? क्रिया के सामान्य भूतकाल को बदलकर उसमें जुड़े आ, ई, क्या करा है? जुड़े हैं जो आ, ई, ए अथवा या को क्या किया जाए? हटा दिया जाए। तब जाकर के हमारा क्या बनेगा? कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बन जाएगा। क्रिया में प्रयुक्त जा धातु को हटाकर वाक्य की क्रिया को कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार परिवर्तित कर दीजिए। तो आइए अब हम लोग कुछ इसके उदाहरण देखते हैं। पहले क्या है? अब हमारा दिया हुआ है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य को हमको बदलना है कर्तृवाच्य में। और किसमें बदलना है? कर्तृवाच्य में बदलना है। तो कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलने के लिए मैंने नियम पहले बता दिया कि कर्मवाच्य के साथ से के द्वारा जो लगा है उसको हटा दिया जाता है और क्रिया के साथ ने का प्रयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, सामान्य भूतकाल को बदलकर उसमें जुड़े आ, ई, ए को हटा दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में कैसे बदलते हैं। मजदूरों द्वारा दीवार बनाई गई। हमारी शर्त थी कि मजदूरों द्वारा दीवार बनाई गई। तो पहले हम क्या करेंगे? से को यहाँ पे से को हटा करके, से तो है नहीं, मजदूरों द्वारा दीवार बनाई गई। तो इससे पहले हमको क्या जोड़ना होगा? इसमें द्वारा के स्थान पे ने का प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग? ने का प्रयोग करना होगा। तो होगा मजदूरों ने दीवार बनाई। क्या किया हमने? मजदूरों ने दीवार बनाई। इस नियम इसका पहले ऊपर दिया गया है कि कर्ता के साथ लगे से द्वारा अथवा के द्वारा को हम हटा देंगे और आवश्यकता अनुसार वहां हम ने का प्रयोग करेंगे। तो वही हो रहा है, मजदूरों द्वारा दीवार बनाई गई कर्मवाच्य है। जब हम इसको कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो बनेगा मजदूरों ने दीवार बनाई। नेक्स्ट आता है अध्यापक जी के द्वारा पाठ पढ़ाया जा चुका है। अध्यापक जी के द्वारा पाठ पढ़ाया जा चुका है। अध्यापक जी के द्वारा पाठ पढ़ाया जा चुका है। तो इसमें हो जाएगा अध्यापक जी पाठ पढ़ा चुके हैं। अध्यापक जी पाठ पढ़ा चुके हैं। दुकानदारों द्वारा सामान बेचा जा रहा था। दुकानदारों द्वारा सामान बेचा जा रहा था। इसको हम कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो होगा दुकानदार सामान बेच रहे थे। दुकानदार सामान बेच रहे थे। नेक्स्ट है गायक द्वारा गीत गाया जा चुका था। गायक गीत गा चुका था। मालिन से मालाएं बनाई जा रही हैं। मालिन मालाएं बना रही हैं। गायों से घास खाई जाती है। गायें घास खाती हैं। चित्रकार द्वारा चित्र बनाया गया है। चित्रकार ने चित्र बनाया। पिताजी से रोज अखबार पढ़ा जाता है। पिताजी रोज अखबार
पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपका रहा कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना। तो ये जो कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य और कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य के बदलने के नियम है, इस नियम को एक बार दो बार पढ़ें और इसका प्रैक्टिस करें तो आपको पूरे के पूरे कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य से संबंधित जो भी वाक्य आएंगे आसानी से चेंज कर पाएंगे। अब आता है तीसरे नंबर पे कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए क्या नियम होते हैं वो देख लेते हैं। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए क्रिया को एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में बदलिए। क्या करना होगा, जो हमारी क्रिया होगी उस क्रिया को भाववाच्य में बदलने के लिए, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए उसे पुल्लिंग में, किसमें, पुल्लिंग में, लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग आपको बताया गया है। तो उसमें क्या करना है, क्रिया को पुल्लिंग में बदलना है। खास विशेषता भाववाच्य की होती है, क्रिया सदैव पुल्लिंग में ही होती है, वह स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में क्रिया कभी भी नहीं होगी। किसकी, भाववाच्य की। तो भाववाच्य में कह रहा है कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए सबसे पहले क्रिया एक वचन पुल्लिंग में होनी चाहिए। फिर क्या कहता है, कर्ता के साथ से जोड़िए, और कर्ता के साथ क्या करेंगे, से शब्द को जोड़ेंगे, से वर्ण को जोड़ देंगे। क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। इसके बाद क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करेंगे। क्रिया में काल के अनुसार जाना क्रिया का उचित रूप जोड़िए, तो जाकर के हमारा भाववाच्य बन जाएगा। तो उससे संबंधित कुछ हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। हमारा दिया गया है वाक्य और उसको क्या करना है, हमें परिवर्तित करना है। दिया गया है वाक्य बच्चों से पढ़ा जाता है, इसको बदलना है किसमें, कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य में बदलेंगे। कह रहा है कि बच्चों से पढ़ा जाता है, तो कर्तृवाच्य में से भाववाच्य बनाने के लिए क्रिया को एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में बदलिए। क्या करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे बच्चे पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, बच्चे पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमने कहानी सुनाई, हमने कहानी सुनाई, इसको हमें किस में बदलना है, कर्मवाच्य में बदलना है। कर्मवाच्य में बदलने के लिए मैंने नियम बताया था, से के द्वारा का प्रयोग किया जाता है कर्मवाच्य में। हमारे द्वारा कहानी सुनाई गई, हमारे द्वारा कहानी सुनाई गई। नेक्स्ट आएगा हम खेलते हैं, इसे किस में बदलना है, भाववाच्य में बदलना है। तो होगा हमसे खेला जाता है। मैंने पहले बता दिया था कि क्रिया जो होगी सदैव एक वचन और पुल्लिंग में होगी, वो हमारा भाववाच्य हो जाएगा। तो भाववाच्य में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हमसे खेला जाता है। हम खेलते हैं तो भाववाच्य में बदलेंगे तो हमसे खेला जाता है। नेक्स्ट आता है बूढ़ा तेज नहीं चलता, बूढ़ा तेज नहीं चलता, इसको भाववाच्य में बदलेंगे तो होगा बूढ़े से तेज नहीं चला जाता, बूढ़े से तेज नहीं चला जाता। इसके बाद पांचवें नंबर पे आता है माता जी द्वारा पूजा की जाती है। किसके द्वारा, माता जी द्वारा पूजा की जाती है, इसको बदलना है किसमें, कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य में बदलना है तो द्वारा को हम क्या करेंगे, हटा देंगे नियम के अनुसार। तो माता जी पूजा करती हैं, द्वारा को हटाएंगे क्या बन जाएगा, माता जी पूजा करती हैं। इस प्रकार से हमारा कर्तृवाच्य से भाववाच्य, भाववाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से भाववाच्य के नियम को एक बार दो बार आप देखिए और इसको प्रैक्टिस करिए तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द लिखे। विपरीत माने वही विलोम शब्द। सम्मान है, सम्मान का अपमान हो जाएगा। धैर्य है, अधैर्य होगा। प्रेम का घृणा हो जाएगा। सहनशीलता का असहनशील, और ममता का निष्ठुरता हो जाएगा। स्वतंत्र का परतंत्र हो जाएगा। घ नंबर का क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर घ, निम्नलिखित शब्दों के
दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो दो दो पर्यायवाची शब्द लिखेंगे तो उसमें है, पहला है बेटी, बेटी का सुता पुत्री, स्वतंत्र है आजादी मुक्ति, पिता का तात जनक, और चौथा अग्नि का आग और अनल। तो इस प्रकार से ये चैप्टर नंबर 12 का जो एमसीक्यू क्वेश्चन और भाषा की बात के प्रश्नों के उत्तर में आपको विशेष करके इसमें कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य से संबंधित प्रश्न थे, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे, 2 बार 3 बार देखेंगे तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप आसानी से कर पाएंगे।